बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सयाहती मकाम मलका कोहसार मौत की वादी बन गया। बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए, इंतजामी गफलत खुलकर सामने आ गई। सड़कों पर दरख्त और बिजली के गिरे खंबे और गाड़ियों में मदद मांगते सयाह दिल दहला देने वाले मनाजिर पेश करते रहे। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। सर्दी में ठिठुरती जिंदगी रात भर मौत से लड़ती रही। बर्फ में फंसे 23 सयाह अबदी नींद सो गए। मुख्तलिफ मकामात पर अब भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। सयाहती मकाम मलका कोहसार से ये खबरें आ रही हैं कि कई अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बर्फानी तूफान हस्ती बस्ती जिंदगियां निकल गया। मरी में जुमे की शाम होने वाली बर्फबारी तफरी के लिए आने वालों के लिए मौत का पैगाम बन गई। तफरी के लिए 1 लाख से जायद सयाह मरी और गलियात पहुंचे और फंस कर रह गए। कलडाना और झीका गली में रास्ता बंद होने से सयाहों की गाड़ियां रात भर फंसी रहीं। गाड़ियों में बंद सयाह ठिठुरते रहे और मौत के मुंह में जाते रहे। सुबह मुकामी अफराद पहुंचे तो गाड़ियों में मौजूद लाशों का पता चला। सयाह जान खतरे में डालकर पैदल महफूज मुकामात पर पहुंचे तो बेशतर को रेस्क्यू एहलकारों ने मुंतकिल किया। मुख्तलिफ मुकामात पर अब भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और सयाह बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मरी में दाखिल होने पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। बाराकहू और टोल प्लाजा पर लगे नाकों पर हर किस्म के गैर मुताल्लिका ट्रैफिक को रोका जा रहा है। और मरी और गलियात समेत नवाही इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज पेश। आर्मी इंजीनियर्स ने कई रास्ते खोल दिए। लोगों को खुराक फराहम भी की जाने लगी। पुलिस के जवान भी सयाहों की मदद के लिए मौके पर मौजूद। गर्म चाय पिलाए। बेशतर सयाहों को सरकारी रेस्ट हाउस और होटल तक पहुंचाया गया। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन, कई सड़कें क्लियर, रास्ते खुल गए। मरी में रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सयाहों को सरकारी रेस्ट हाउसेज, दफातर और दूसरे मकामात पर ठहराया गया है। झीका गली से एक्सप्रेसवे तक ट्रैफिक बहाल। कुलडाना और लोअर टोपा से भी सड़क साफ कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए मरी में कुलडाना, बारियां रोड और गलियात में बर्फ हटाने का काम जारी है। राब्ता सड़कें भी खोलने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर खड़ी खराब गाड़ियों और मुसलसल बर्फबारी की वजह से मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद से मरी में दाखिले पर पाबंदी अब भी बरकरार है और खाने पीने की अशिया ले जाने वाली गाड़ियों के सिवा किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मरी में फंसे सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सयाहों ने कहा कि वो कई घंटों से फंसे हुए थे। फौज ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, खाने पीने की अशिया और गर्म लिबास दिए, बीमारों को अदविया भी फराहम की। इतनी अच्छी आर्मी और किसी मुल्क की नहीं हो सकती। में हम लोग फंस गए थे। हमारी फैमिली पूरी जो सी है वो फंस गई थी क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड भी थे। तो बेटी मेरी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे तो पाक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह ने वो चेक किया है सारा, इसको मेडिसिन वगैरह दी है। तो अभी माशाल्लाह इसकी तबीयत भी ठीक है। अभी रास्ते वगैरह वहाँ पे खुल गए हैं। बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे रहे और हमारे बच्चे बिलबिलार उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती है। 12-15 घंटे बर्फ़ की वजह से हम रोड में फंसे रहे। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया और बाफजत होटल पर पहुँचाया। अब रोड खुल गए, हम बाफजत अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तकरीबन सारी रात हम लोगों ने रोड पे गुजारी बर्फ़ के अंदर। तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर वहाँ पे आर्मी आई, आर्मियों ने हमें रेस्क्यू किया, हमें खाने की हर चीज़ दी और हमें कैंप दिए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग लाहौर से आए थे मरी सैर तफरी के लिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चे थे हमारे साथ। हम लोग यहाँ पे फंस के झीका गली में हम लोग फंसे हुए थे पिछले 2 दिन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी जवानों ने हमें यहाँ से बहुत अच्छा रेस्क्यू किया है। इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी, हद से ज़्यादा, कि रास्ते सारा कुछ बंद हो चुका था। 24 आवर कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इतना बुरा हाल था। पाकिस्तान आर्मी आई, उन्होंने हमें रेस्क्यू दिया। अब उन्होंने सारे रोड्स भी बिल्कुल क्लियर कर दिया और हमारे घर तक वो हमें पहुँचा भी रहे हैं। इस बात के लिए हम उनका बहुत। मरी और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त झीका गली में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी के मरी के उस मुकाम पर, इनके झीका गली में, जहां पर बहुत सारे सयाह जो हैं बर्फबारी की वजह से फंस गए और बहुत सारे सयाह जो हैं उनकी जान चली गई।
सूरत हाल इस वक्त ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। सयाह जो हैं वो तकरीबन 95% जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। सयाहों के बकौल अभी भी कश्मीर पॉइंट पर बहुत से सयाह मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना बाकी है। ताहम ये जो सयाह फंसे हुए हैं वो अपने होटल्स में हैं या किसी फ्लैट में हैं, उनकी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये सयाहों का कहना है। रोडों की सूरत हाल की बात करें तो जो मरी के रोड्स हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है, एक्सप्रेस वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू मरी, वो झीका गली तक बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। लेकिन जो सड़कों के किनारों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो बर्फ़ की वजह से बर्फ़ में धंस गई थी और फैमिलीज़ उन गाड़ियों को छोड़कर वहां से रेस्क्यू किसी महफूज मुकाम पर पहुंच गई थी, तो वो गाड़ियां अभी तक वहीं पर मौजूद हैं, उनको निकालना एक मसला बना हुआ है। मरी के अंदर जो बिजली की सूरत हाल है, बिजली तकरीबन 50% जो है 50% इलाके में बिजली बहाल की जा चुकी है। इसके अलावा पाक फौज की टीम में इंतजामिया की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सयाह अब तक बाकी रह गए थे वो अब वापस जा रहे हैं। ये सयाह जो वापस जा रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली जो कहानियां हैं, जो वाक़यात हैं वो सुना रहे हैं। सयाहों का कहना है, जो यहाँ से जा रहे हैं उनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हुई। मरी की जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया, ना पहले ना बाद में। पहले अगर जो मरी की जो ज़िली इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो मामले को भांपते हुए उन लोगों को आने की इजाज़त देती जितनी गुंजाइश थी, तो ये शायद वाक़या ये सामने ना आता। जो कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं शायद वो ज़ाया ना होती। ठीक है, नहीं हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बीबा शहनाज ने, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही हैं। बीबा शहनाज साहबा, ये बताइएगा कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी देर रख सकती है मजीद? जी, इस बदकिस्मत वाक़ये में जिसमें 2 जगह जो थी, एक जीका गली की साइड से कुलडन्ना जिसमें से 6 हमें उस वक्त लाशें मिली थी और दूसरी कुलडन्ना से आगे बाड़ियां में 16। तो ये जो दोनों रोड उस वक्त बंद थे, ये क्लियर हो चुके हैं और दरिया गली तक ये क्लियर है सारी सिचुएशन। दरिया गली से बाड़ियां 4 किलोमीटर का फासला है जो कि क्लियर हो रहा है और बाड़ियां से नथिया गली की तरफ केपी का जो एरिया वो ब्लॉक है, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैफिक का इस तरह से नहीं है। अलबत्ता पॉकेट्स भी आ रही हैं, जैसे पीसी बुरबन से लोगों ने कॉल की थी कि हमें यहाँ से गाड़ी निकलवा दे, 3 से 4 लोग उसमें थे। वहाँ पे हमारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक हमारा चिनार रिजॉर्ट की तरफ से कॉल आई थी, तो वो साथ साथ वो जो इंडिविजुअल्स की भी कॉल्स आ रही जो मुख्तलिफ रास्तों में पॉकेट्स में कहीं जैम है, वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और आज मेन रोड तो इस वक्त क्लियर हैं, लोगों को वापसी के लिए रास्ता खुला मिल रहा है और वो वापस जा सकते हैं। और यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ जब भी आए और जितनी यहाँ पे गुंजाइश हो उतने ही लोग यहाँ पे सफर करें, मुकम्मल तैयारी के साथ करें। बीबा शहनाज साहब, ये बताएगा जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, झीका गली का इलाका, कुलडाना का इलाका, यहाँ पर कितनी फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया है? यहाँ पे 1000 से ज्यादा रात को कार्स और जो लोग मौजूद थे जिनको खाना, चीजें और आर्मी के साथ मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू था और वो सारे एरिया क्लियर कर दिया गया। और एक रोड था जहाँ पे दरख्त गिरे हुए थे, वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीमों ने बाकायदा कटर्स वगैरह का यूज करके उनको जीपीओ से कुलडन्ना रोड की तरफ जो रास्ता जाता है, तो वो दरख्त वगैरह भी काट रहे हैं और काट के साइड पे कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी लोगों को आसानी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीबा शहनाज साहब। और हमसे गुफ्तगू की। एक बार फिर रुख करेंगे नईम असगर की जानिब जो कि जीका गली के पास मौजूद हैं। नईम, ये बताइएगा कि वहाँ पर क्या मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं? क्या ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं अब वहाँ से रवाना हो चुकी हैं? बर्फ की चादर नजर आ रही होगी। बर्फ तकरीबन 3-3 फुट तक बर्फ है और गाड़ियाँ उसमें फंसी हुई है। जो रेस्क्यू टीम में जो गाड़ियां हैं, जो बर्फ़ को साफ़ करने वाली जो हैवी मशीनरी है वो लगी हुई है अपने काम में। जो फैमिलीज़ जो फंसी हुई थी वो
गुज़श्ता घंटों के दौरान उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ जो फैमिलीज़ बाकी रह गई थी, जो अपने फ्लैट्स में मौजूद थी, जो अपने होटल के कमरों में मौजूद थी, वो अब जाना शुरू हो चुकी हैं और वो वापस जा रही हैं। उनका ये कहना है वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपनी आंखों से ये मनाज़र देखे, वो बड़े परेशान भी थे। उन मनाज़र को याद करके वो बड़े अफसुर्दा थे। उनका ये उन फैमिलीज़ ने सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा किया है वो पाक फ़ौज का किया है कि पाक फ़ौज ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए उन्हें रेस्क्यू किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो गाड़ियों में बैठे हुए चीखों पुकार कर रहे थे और उनकी मदद को कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद पाक फ़ौज के जवान आए, उन्होंने फैमिलीज़ को निकाला, उन्हें गर्म कपड़े फराहम किए, उन्हें खाने पीने की अशिया दी और किसी महफूज मुकाम पर लेकर गए। इसी तरह जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं उनके वो अपने साथ पहले जो आते थे, यहाँ पे सैर करने आते थे, बहुत खूबसूरत यादें लेकर जाते थे। लेकिन ये फैमिलीज़ कहती हैं कि हम इस दफ़ा सैर करने के लिए आए लेकिन कोई अच्छी यादें लेके नहीं जा सके। बिजली का जो निज़ाम था मरी शहर के अंदर, मरी के जो मुल्हिका इलाके हैं, बर्फ़ के तूफ़ान की वजह से बिजली का निज़ाम भी काफ़ी हद तक दरहम बरहम हो गया था। बिजली के खंभे काफ़ी जगहों पर गिर गए थे। इसके अलावा दरख्त गिरे थे सड़कों के ऊपर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो बिजली का महकमा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। नईम असगर आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और मरी में रेस्क्यू टीम्स का ऑपरेशन जारी है। मरी कुलडुना रोड पर बड़ी तादाद में गिरने वाले दरख्तों को हटाकर वहां से बर्फ भी साफ की जा रही है। मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया है। पाबंदी के बाइस वीकेंड के बावजूद मलका कोहसार पर वीरानी के साए हैं। वहां पर सूरत हाल क्या है, आरिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी आरिफ। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल शदीद और तूफ़ानी बर्फबारी के दौरान बर्फ़ के शौकीन सेओं की एक बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख किया, लेकिन वो बर्फ़ में ही फंस कर रह गए और शदीद सर्दी में स्याह फैमिलियाँ, बच्चे और नौजवान गाड़ियों में ही मुकीद होकर रह गए थे और सियाहों को रात भी गाड़ियों में ही गुजारनी पड़ी थी। लेकिन एक दिन गुजरने के बाद जब मालूम हुआ कि गाड़ियों में रात गुजारने वाले 21 अफराद, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शामिल थे, जहाँ भाग हो चुके हैं, तो उसके बाद मरी में इमरजेंसी नाफज कर दी गई और इमदादी टीमें मरी पहुंच गईं और मुसलसल कोशिशों के बाद आज रात को कुलडन्ना रोड पर फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त कुलडन्ना रोड से जो दरख्त गिरे थे उनको हटा दिया गया है और बर्फ़ की सफाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ ये बताता चलूँ कि गलियात की जानब जाने वाली सड़क बढ़िया के करीब, जिसका फासला करीबन 1 किलोमीटर बनता है, 2 रोज़ से मुकम्मल बंद था। बहुत शुक्रिया आरिफ सईद अपडेट कर रहे हैं। मरी तूफानी बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला मरी में बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्ते बाराकहू के मकाम पर पुलिस आर्मी की नफरी मौजूद है, जबकि रास्ते आज भी बंद रहेंगे। केपी से मरी आने वाली ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है। बाराकहू मरी रोड पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह दत्ता खान से। जी अल्लाह दत्ता खान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, जहां मरी में एक तरफ रोड खोलने और बर्फ हटाने का काम जारी है, वहीं पर बाराकहू के मकाम पर किसी भी किस्म को ट्रैफिक को आगे मरी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ताकि बर्फ हटाने और रेस्क्यू के काम में किसी किस्म का खलल न पड़े। मकामी लोग भी इधर कुछ मौजूद हैं, उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जो एक्सप्रेस वे या करीबी आबादियों के लोग हैं उनको भी जाने से रोका जा रहा है। क्या कहते हैं आप? जी, एक तो 3 दिन से यहाँ ये रास्ता बंद है और हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो जो लोकल कम्युनिटी है, जो जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कोई फौती वगैरह हुई है, उनको यहाँ लोकल लोगों को जाने दिया जाए, शनाख्ती कार्ड देख कर जाने दिया जाए और बाकी सयाह हज़रात को यहाँ रोका जाए ताकि मरी के जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। और एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो जो मरी के होटल मालकान हैं या मरी की जो लोकल कम्युनिटी है उनको तावन करना चाहिए लोगों से। शहरियों का कहना है कि जो करीब की मकामी लोग हैं उनकी गाड़ियों को चेक करके आगे जाने दिया जाए, क्योंकि उनको भी इधर रोका जा रहा है। इस वक्त पुलिस की, आर्मी की और ट्रैफिक पुलिस की बड़ी नफरी बाराकहू के मकाम पर आगे 17 मील पर मौजूद है और किसी भी किस्म की गाड़ी को जाने की आगे अल्लाह देता, बहुत शुक्रिया आपका। मरी में जाँ बहक होने वाले सयाहों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। रावलपिंडी RIUT अस्पताल से मैयतें बजरिया ईदी एम्बुलेंस रवाना की गई। जाँ बहक होने वाले अफराद के आबाई इलाकों में सोग का समा है। दुखी दिलों और नम आंखों के साथ नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।